Good morning, good noon, good evening. This is our lecture number 3 for financial statements of a company and its analysis. And today we'll wind up balance sheet. Companies अपनी balance sheet कैसे बनाती है और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं. Question number 4. We are on page number 13. Questions we are doing. Question number 4. Under which heads the following items are shown in the balance sheet of a company? Number 1, calls in arrear. Calls in arrear का मतलब है कि हमने पैसे कॉल किए बट लोगों ने पैसे नहीं दिए, शेयर होल्डर्स ने पैसे नहीं दिए. पहले उन्होंने कहा था हमें शेयर्स चाहिए, हमने 10 रुपये के शेयर दे दिए, 5 रुपये उनसे पर शेयर मंगवा लिए कि पर शेयर आप 5 रुपीज़ हमें दे दीजिए. 5 रुपीज़ 3 और 2 की इंस्टॉलमेंट में 3 मंथ्स और 2 मंथ्स के बाद दे देना. और जब एक्चुअल में हमने पैसे मंगाए उन्होंने पैसे नहीं दिए. सो कॉल्स इन अरियर अंडर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, अंडर शेयर होल्डर फंड्स, अंडर शेयर कैपिटल, और उसके अंदर हम शो करते हैं एज अ डिडक्शन, माइनस करके. कॉल्स इन अरियर को हम एज अ डिडक्शन शो करते हैं क्योंकि पैसे नहीं आते. नंबर 2, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस. कमीशन received in advance. Income not earned but received. पैसे रिसीव कर लिए बट एडवांस में, इट्स अ लायबिलिटी. अगर आप मुझे पूरे साल की फीस इकट्ठी पे करेंगे तो मेरे लिए लायबिलिटी हो जाएगा. इक्विटी एंड लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज, अंडर दैट other current liabilities. Third, debentures. अगर डिबेंचर्स इस साल रिडीम होंगे तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, अगले साल रिडीम होंगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. हमने डिबेंचर्स 5 साल के लिए इशू किए. फर्स्ट ईयर शो होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सेकंड ईयर शो होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, थर्ड ईयर शो होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फोर्थ ईयर शो होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और फिफ्थ ईयर शो होगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. डिबेंचर्स इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज. और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन तो हम इसे नॉन करंट कंसीडर करते हैं. Non-current liabilities under short-term borrowings. Fourth, stores and spare parts. स्टोर का सामान या स्पेयर पार्ट्स का सामान, these are considered as loose tools. Assets, current assets, inventories. Fifth, land and building. Asset, non-current asset,
अंडर दैट फिक्स्ड एसेट, और इसके बाद सब हेड बना दीजिए और कॉलन डाल के टेंजिबल एसेट। सिक्स्थ, forfeited shares account, शेयर forfeiture account। शेयर होल्डर्स ने पैसे नहीं दिए, इसीलिए हमने उनके शेयर्स फोरफीट कर लिए, शेयर forfeiture account। Equity and liabilities, under that shareholder funds, under that share capital। कॉल्स इन अरियर माइनस होता है, कॉल्स इन अरियर माइनस होता है तो ये प्लस होगा एज अ एडिशन, कॉल्स इन अरियर माइनस होते हैं तो ये प्लस होगा एज अ एडिशन। क्लियर एवरीवन? सो मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5, under which major heads and subheads will the following items be presented in the balance sheet of the company as per schedule 3 part 1 of Companies Act 13? We have 8 points। 8 points का मतलब हो गया ये हमारा 4 मार्कर क्वेश्चन है। नंबर 1, बैंक overdraft। We show it in the liability side, equity and liabilities। अगर आप साइड वाला कॉलम नहीं बनाओगे तभी चलेगा, सिर्फ मेजर हेड और सब हेड चलाइए वो भी ओके है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट हम शो करते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, इट्स नॉट बैंक लोन, इट्स बैंक ओवरड्राफ्ट। current liabilities, and under that it will be shown in short term borrowings। Number 2, subsidy reserve। Equity and liabilities, shareholder funds, reserves and surplus। Number 3, capital redemption reserve। Please mind it, it is reserve, so it will be shown under equity and liabilities, under that it will be shown in shareholder funds, under that it will be shown under reserves and surplus only। Number 4, mining rights। आपकी कंपनी के पास माइनिंग राइट्स हैं, कोल को माइन करने के लिए, रिवर से रेता निकालने के लिए, गोल्ड माइन से गोल्ड निकालने के लिए, डायमंड माइन से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के राइट्स हैं आपके पास, और ये राइट्स मिलते हैं ऑक्शन से, टेंडर से। सो आपके लिए ये एसेट है, और ये एसेट 1 साल से ज़्यादा काम करता है, बट ये एसेट आप देख नहीं सकते, और ये एसेट आप ही क्या, कोई और यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये एसेट सर्टिफिकेट की फॉर्म में होता है।
इसीलिए इसे हम इंटेंजिबल एसेट कहते हैं, जैसे कि पेटेंट राइट्स होते हैं। नंबर 5, जैसे कि पेटेंट राइट्स होते हैं, पेटेंट्स। इट्स एन एसेट which will not be converted into cash within the normal operating cycle or 12 months of the reporting date, being a fixed asset because only you can use it, no one else, and it is intangible because it is in the form of a certificate. Number 6, debit balance of P&L. प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, व्हाट डज दैट मीन? इट्स अ लॉस। डेबिट बैलेंस P&L का, इट्स अ लॉस। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, एज अ डिडक्शन, माइनस करके शो करते हैं क्योंकि लॉस है, एज अ डिडक्शन। अगर कुछ ना गिवन हो तो क्रेडिट बैलेंस होता है। आई रिपीट, अगर कुछ ना गिवन हो तो क्रेडिट बैलेंस होता है। स्पेसिफिकली मेंशन है डेबिट, होना रिजर्व सरप्लस में शो है। प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, चाहे नेट इम्पैक्ट नेगेटिव आ जाए, एसेट्स में नहीं शो होता ये। 7, DRR, debenture redemption reserve. It is the reserve created which is to be used at the redemption of debentures. Debentures की पेमेंट करने के लिए रिजर्व क्रिएट किया है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, 8th, provision for tax. 8th, provision for tax. Provision is short term provisions क्योंकि टैक्स एवरी ईयर पे होता है। इट इज क्रिएटेड फॉर एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, current liabilities, short term provisions, आई वॉन्ट कि आपको 2 नोट्स लिखवाए जाएं इस क्वेश्चन के नीचे। क्वेश्चन नंबर 5 के नीचे 2 नोट्स लिखिए। राइट डाउन 2 नोट्स अंडर क्वेश्चन नंबर 5। Number 1, if question is silent, then we consider credit, अंडरलाइन करके या इन्वर्टेड में, credit balance of P&L. If question is silent, comma, we consider credit balance of P&L, that is profits, जैसे पार्टनरशिप में किया हुआ है हमने। एंड नोट नंबर 2, और इस पे स्टार मार्क कीजिएगा। नोट नंबर 2, प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, बट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को आप डेटर से माइनस करके भी शो कर सकते हैं। कंपनी के पास चॉइस होती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को या डेटर्स में से माइनस करके शो करें या शॉर्ट टर्म प्रोविजंस को लाइबिलिटीज में शो करें। बोथ ट्रीटमेंट्स आर राइट। लिखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स,
provision for doubtful debts can be presented in either of the following. Can be presented in either of the following. Number one, under short-term provisions, in current liabilities, under short-term provisions in current liabilities. Number two, as a deduction under trade receivables, as a deduction under trade receivables, ब्रैकेट में डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स ब्रैकेट में डेटर्स, इन करंट एसेट्स, full stop. चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. It's a numerical question. Move to question number 8. We need to make a balance sheet for that. The full-fledged balance sheet we need to make. From the following information extracted from the books of Howrach Limited, prepare balance sheet of the company as per Schedule 3 of Companies Act 13. अभी एक्चुअल बैलेंस शीट नहीं है, मैच करे ना करे ठीक है, आपको सिर्फ एक शो करना है बैलेंस शीट कैसे प्रेजेंट होती है. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पहले माइंड में बिठा लेते हैं. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लाइबिलिटी साइड, नॉन करंट लाइबिलिटीज. ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटीज. शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड्स. रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर होल्डर फंड्स. फिक्स्ड एसेट्स टेंजेबल, non-current assets. Inventories, current assets. Trade receivables, current assets. Cash and cash equivalents, current assets. Make the format. Howrach Limited balance sheet as on 31st March 20. Particulars. Note number 31st March 20, 31st March 19. Amount in rupees. First, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके अंडर नंबर 1 शेयर होल्डर फंड्स,
उसके अंडर ए शेयर कैपिटल, यस वी डू हैव. बी रिजर्व्स एंड सरप्लस, यस वी डू हैव. शेयर वॉरेंट्स नहीं होगा, नंबर्स की बात हो रही है. शेयर पर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं है. उसके बाद 2, जो चीज़ नहीं है स्किप कर दीजिए. अनलेस क्वेश्चन में बोला हो फॉर्मेट बनाओ पूरा. नॉन करंट लाइबिलिटीज, अंडर नॉन करंट लाइबिलिटीज वी हैव लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स and long term provisions. In this question we have long term borrowings. Then third we have is current liabilities. Under current liabilities हमारे पास है trade payables only, no short term borrowings, no other current liabilities, no short term provisions, only trade payables. जो चीज नहीं है skip. टोटल. इसके बाद नंबर 2 एसेट्स. एसेट्स में नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स के अंदर ए फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स के अंदर फर्स्ट टेंजिबल, देन intangible, then capital work in progress, then under development softwares and all, intangible asset under development. हमारे पास इस क्वेश्चन में सिर्फ टेंजिबल एसेट्स हैं. देन नंबर 2 करंट एसेट्स. मेरे पास जगह की प्रॉब्लम है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं करंट एसेट्स. आप उसके नीचे कंटिन्यू रखेंगे. ऑर्डर सेम होना चाहिए. ऑर्डर शुड बी सेम. इन करंट एसेट्स वी हैव इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स. सो इन्वेस्टमेंट्स तो है नहीं, वी हैव इन्वेंट्रीज, trade receivables, then 3 more we need to have cash and cash equivalents, short term loans and advances, and others. We have cash and cash equivalents, and then we have is total. This is the format for balance sheet जितना क्वेश्चन में गिवन है. चलिए अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8. लेट्स पुट द वैल्यूज. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1000. कोई नोट नंबर की जरूरत नहीं है, सीधा ही गिवन है. और अमाउंट इन थाउजेंड्स है तो यहां पे लिख देंगे 1000 रुपीज, मतलब 1000 हो गया, 10 lakh I guess. ट्रेड पेएबल्स 60. ट्रेड पेएबल्स के सामने 60,000. शेयर कैपिटल 800. रिजर्व्स एंड सरप्लस 180. अच्छा, अगर रिजर्व सरप्लस के अंदर 2-3 होते हैं जैसे कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो हम उसका एक नोट नंबर बनाते, वो नोट नंबर बना के टोटल करके यहां डालते. Then we have is fixed assets, tangible 1600. Inventories 40. Trade receivables 160.
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 240। टोटल मैच किया तो ठीक, नहीं किया तो जितना टोटल आ रहा है उतना ही लिख दीजिए और नीचे नोट में डाल देंगे बैलेंस शीट इज नॉट मैचिंग बिकॉज इट इज जस्ट द डिस्क्लोजर्स नॉट द एक्चुअल बैलेंस शीट। 2040 ये कॉलम खाली रहेगा बिकॉज कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं इसके बारे में और होती भी नहीं ज्यादातर। मैच कर रहा है 20-40,000। जस्ट आपको समझाने के लिए, जस्ट लेट यू नो, मैं दो नोट्स बना रहा हूं। इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड just for you for further explanation. This is note number 1. Say note number 1. Reserves and surplus. Say we have general reserve, $200. We have workman compensation reserve, $50. We have security premium reserve, $70. And we have surplus, मतलब P&L अकाउंट, इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस 140 का लॉस, मतलब 140 का लॉस राइट ऑफ हो गया। 200 प्लस 50 प्लस 70 माइनस 140 इज 180 और ये 180 का टोटल जाएगा यहां नोट नंबर 1 में। ये 180 का टोटल यहां पे शो करेंगे। चलिए जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन एक नोट नंबर 2 भी शो कर देते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स, नोट नंबर 2, ट्रेड रिसीवेबल्स, जस्ट फॉर योर नॉलेज ओनली। डेटर्स 100, बिल्स रिसीवेबल्स 80, provision for doubtful debts 20, 160, नोट नंबर 2 है। जैसे आपको पहले बताया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को आप करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में भी शो कर सकते हैं, बट मुझे सिर्फ आपको बताना था ऐसे बैलेंस शीट बनती है। दिस इज हाउ द बैलेंस शीट इज प्रेजेंटेड। क्लियर? वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 8 टू। कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। स्टार मार्क करके इट मे बी शोन अंडर liability side current liabilities short term provisions full stop. Now let's move to footnotes. हमने देख लिया बैलेंस शीट कैसे बनती है, एसेट्स देखे, लाइबिलिटीज देख लिए, वी हैव डन द लाइबिलिटीज पोर्शन, देन वी हैव डन द एसेट्स पोर्शन एंड दिस इज आवर लेक्चर 3 जिसमें हमने सम्स देख लिए कैसे करते हैं बैलेंस शीट के। अब बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट्स भी आते हैं। वी हैव टू शो द फुटनोट्स अंडर द बैलेंस शीट। प्लीज ओपन पेज नंबर 12। Page number 12. Contingent liabilities. Contingent liabilities and capital commitments.
व्हाट इज कंटीजेंट लायबिलिटी? स्टार मार्क, नंबर्स में नहीं, वैल्यूज रहेंगी, कैलकुलेशंस रहेगी, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए. व्हाट इज कंटीजेंट लायबिलिटी? विच मे और मे नॉट अराइज. मेरी 1000 करोड़ की कंपनी है जिसमें से 2 करोड़ मुझे देने पड़ सकते हैं, शायद. मेरे पे केस चल रहा है, केस हार गया तो पे करेंगे, केस जीत गया तो नहीं पे करेंगे, तो मैं उसको लायबिलिटी में शो नहीं कर सकता. अगर मैंने केस 2 करोड़ का केस यहां पे शो कर दिया तो वो तो मेरी लायबिलिटी होगी, मुझे देनी पड़ेगी देनदारी, प्रूफ हो गया. मैं नहीं शो करूंगा, फिर कहां शो करूंगा? बैलेंस शीट के, दिस इज आवर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के नीचे नोट्स के ऊपर, बैलेंस शीट के नीचे नोट्स के ऊपर. नंबर 1, कैपिटल contingent liabilities. Those liabilities which may or may not arise because they are dependent on happening in a future. It is not recorded in the books of accounts but is disclosed in the notes to accounts for the information of users. इसे बैलेंस शीट में नहीं शो किया जाता, सिर्फ यूजर्स को प्रेजेंट करने के लिए बताया जाता है. इट इज क्लासिफाइड इनटू क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेट. कंपनी के खिलाफ क्लेम है, लोग पैसे मांग रहे हैं, कंपनी कहती है हमने देना ही नहीं, हमारा बनता ही नहीं है देना. गारंटीज, मेरी कंपनी ने किसी बंदे की गारंटी ले ली, मेरी कंपनी ने किसी और कंपनी की गारंटी ले ली, क्या मैं लायबल हूं पे करने के लिए? नो. बट अगर वो पर्सन फ्रॉड करेगा, वो पर्सन पैसे नहीं देगा तो मैं लायबल हो जाऊंगा. अदर मनी फॉर विच कंपनी इज कंटीजेंटली लायबल, लाइक बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड विद बैंक. मैंने बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, क्या मुझे बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी? नो. कब पे करनी पड़ेगी? जब बिल डिसऑनर हो जाएगा. सो दीज आर claims against the company not acknowledged as debt, like suit of damages in court. 2, guarantees, guarantee of manager. 3, other money for companies contingently liable, like bill discounted with bank. And the last one is capital commitments. Financial commitments due to activities agreed by the company to be undertaken by it in future. मेरी कंपनी ने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि मैं आपको 5 साल बाद 10 लाख रुपए दूंगा, 10 करोड़ रुपए दूंगा. It is classified into estimated amounts of contracts remaining to be executed on capital accounts and not provided for. काफी बड़ा खर्चा जो प्रोवाइड नहीं किया, जिसकी हमने प्रोविजन नहीं बनाई, क्योंकि प्रोविजन बनाना चॉइस होती है ना, बनाओ या ना बनाओ. हमने प्रोविजन नहीं बनाई, नॉट प्रोवाइडेड फॉर, प्लीज अंडरलाइन, नॉट प्रोवाइडेड फॉर मीन्स हमने प्रोविजन नहीं बनाई पर पैसे देने पड़ सकते हैं या पड़ेंगे. अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स ऑन अदर इन्वेस्टमेंट्स पार्टली पेड. जैसे कि हमारी कंपनी ने किसी और कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए, हमारी कंपनी ने किसी और कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, एफडी लगा लीजिए, हमारी कंपनी ने एफडी की है, एवरी ईयर आरडी रेकरिंग डिपॉजिट, एवरी ईयर 5 लाख रुपए आरडी में जाएंगे रेकरिंग डिपॉजिट 5 ईयर्स के लिए. इस साल 5 लाख चले गए, अब 4 साल के लिए 5 5 5 5 20 लाख के लिए हम कैपिटल कमिटमेंट होगी हमारी. अभी पैसे नहीं देने पर बाद में देने पड़ेंगे. अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स पार्टली पेड अप. अदर इन्वेस्टमेंट्स एफडी, आरडी रेकरिंग डिपॉजिट्स पार्टली पेड. 20 लाख की आरडी थी, 5 लाख कर दिए, 15 लाख एक साल बाद करेंगे. अदर कमिटमेंट्स नेचर टू बी स्पेसिफाइड, ऐसी कोई भी कमिटमेंट जिसके बारे में मेंशन करना पड़ेगा. सो कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कैपिटल कमिटमेंट्स ड्यू टू डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट शुड नॉट बी शोन in the balance sheet, but due to disclosure concept should be shown as a footnote after the balance sheet before making the notes. We have two. Number 1, contingent liability. Under that, debts not acknowledged as debts, the claims against company not acknowledged as debts.
contingent liabilities like discounts and guarantees, and in capital commitments is partly paid up investments, other commitments and the contracts of capital accounts जिसकी provision not provided for, provision नहीं बनाई, right? इसके नीचे एक explanation लिखिए, इसके नीचे explanation लिखिए. चलिए यहाँ नहीं, एक हम क्वेश्चन बना के लिख लेते हैं. write down just a note. हेडिंग दे दीजिए कंटीजेंट लाइबिलिटीज, हेडिंग दे दीजिए कंटीजेंट लाइबिलिटीज. प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड हमारे लिए कंटीजेंट लाइबिलिटी है. इज कंसीडर्ड एज कंटीजेंट लाइबिलिटी क्योंकि हमने अनाउंस किया है कि हम अगले साल डिविडेंड पे करेंगे. व्हाट इज प्रपोज डिविडेंड? इस साल हमने अनाउंस किया है कि हम अगले साल डिविडेंड देंगे. आई रिपीट, इस साल हमने अनाउंस किया है कि हम अगले साल डिविडेंड पे करेंगे. गॉट इट? बट अगले साल तो तब डिविडेंड पे होगा ना जब पैसा होगा या प्रॉफिट होंगे. अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट की है. अनाउंसमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो लायबिलिटी हो जाएगी. अगले साल डिविडेंड पे करने तो उसके लिए हमारे पास फंड्स भी तो होने चाहिए, प्रॉफिट्स होना चाहिए, कैश होना चाहिए. इट इज कंसिडर्ड एज कंटीजेंट लायबिलिटी because it is to be paid next year if funds, cash and profits are available. 2. अब जो मैं ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है शेयर्स डिबेंचर्स की. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस. आई रिपीट, देयर आर 2 टाइप ऑफ शेयर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस. +1 में किया हुआ है. प्रेफरेंस में 2 होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव. व्हाट इज क्यूमुलेटिव? इस साल मुझे लॉस हुआ, आपको डिविडेंड अगले साल 2 साल इकट्ठे पे होगा. अगले साल फिर लॉस हुआ, तीसरे साल 3 साल का डिविडेंड इकट्ठा पे होगा. 5 साल तक कंपनी को लॉस हुआ, 5 साल के बाद कंपनी 6th ईयर इकट्ठा डिविडेंड पे करेगी. क्यूमुलेटिव होता है डिविडेंड. सो जिन शेयर होल्डर्स के पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, आई रिपीट, जिन शेयर होल्डर्स के पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको डिविडेंड इकट्ठा पे होता है व्हेन द प्रॉफिट्स विल बी देयर. कंटीजेंट लायबिलिटीज, अरियर्स in fixed cumulative dividend is considered as contingent liability because the payment of this type of dividend is dependent upon futures profits or funds. Full stop. Cool. So, आज का आपका काम क्या रहेगा? सी, हमने जो बैलेंस शीट और के क्वेश्चंस किए हैं उसमें 7 क्वेश्चंस किए हैं. तो पूरी बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन कैसे आएगी? आप देखेंगे पेज नंबर 9 क्विक व्यू, पेज नंबर 9 क्विक व्यू, पेज नंबर 10. ये सारे पॉइंट्स आप अपने लेवल पे गो थ्रू करेंगे.
ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में आते हैं. दीज आर ऑल द पॉइंट्स विच आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन इन एग्जाम्स, इन टेस्ट. सो ये सारा एक बार गो थ्रू करेंगे, तब जाके आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट होगी. इसमें जो डाउट्स होंगे यू आर सपोज टू आस्क इन अ लाइव सेशन, बट इसमें कुछ 5 से 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जो सभी को बार बार प्रॉब्लम आती है. वो मैं कल लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करूंगा, और कल हम करेंगे P&L अकाउंट. सो टुमारो वी विल बी डूइंग द P&L अकाउंट एंड क्विक व्यू सर्टन पॉइंट्स जो मेजॉरिटी टाइम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है. Before attending lecture 4, you are supposed to complete page 9 and 10, the quick view. Bye-bye, take care, God bless.